टाइल है, मीन्स ऑपोजिट्स, आल्ट ओल्ड। तो नहीं तो बाद में करना, मैं एक्सप्लेन करता हूं साथ साथ, है ना। आल्ट मीन्स ओल्ड एंड मॉडर्न, बिकॉज ओल्ड का मतलब ये भी होता है ओल्ड फैशन्ड, कि पुराने, इसके कपड़े तो यार पुराने जमाने के हैं, राइट। आल्ट का मतलब ओल्ड फैशन्ड। हाउस, ये क्या बेल्ट लगा रखा है यार, ये तो बड़ा अजीब सा है। आल्ट ओल्ड फैशन्ड, ठीक है। आल्ट नोए, ओल्ड एंड न्यू। आल्ट, देखो ओल्ड फैशन की तो नई चीज भी हो सकती है, समझ रहे हो ना आप। यार अब घर बनाया यार, वो भी 16वीं शताब्दी का सा बनवाया, ये चीजें थोड़ी ध्यान रख लिया करो यार। सो वो बात, नया होके भी ओल्ड फैशन अलग चीज है। और ये आल्ट मीन्स ओल्ड। Mein Vater ist alt, my father is 65, er ist alt. Neu, new, diese Maske ist neu, नया खरीद के लाया हूं आज ही। Also neu, diese Brille ist vielleicht neu, चश्मा शायद नया लग रहा है। So new and old. Alt und jung, Vater ist alt, du bist jung. फादर तो ओल्ड है, बेटा तो अभी यंग है, जवान है वो तो अभी। सो यस, यंग, यहां पे एज के हिसाब से आप देखो कि ही इज ओल्ड, ही इज न्यू, मतलब यंग, नॉट न्यू। दुनिया में नया ही है वो अभी, राइट। सो ओल्ड के 3 कॉन्टेक्स्ट हो गए, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। ओल्ड मतलब एज में भी ओल्ड हो सकता है, और पुराना हो सकता है कोई चीज, और पुरानी स्टाइल की हो सकती है, और मॉडर्न। नहीं, अलग अलग चीजें हैं दोनों। यंग तो जवान, ये आजकल के जो जवान है किसी की सुनते ही नहीं है, आज के नौजवान। यंग का मतलब एज से, जैसे कोई बच्चा, अरे ये तो अभी यंग है, कम एज वाला ना यंग। आपने क्या बोला, यंग एंड मॉडर्न। यंग होके भी आदमी पुराने विचारों का हो सकता है ना, तो फिर उसको मॉडर्न का मतलब है नए जमाने का, नए विचार का भी, ऐसे। अब ये कोई चीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है विचार हो ही, नए जमाने की। घर हो सकता है नए जमाने का, नए जमाने के आदमी हो सकते हैं, है ना। तो आल्ट युंग, ये एज के हिसाब से, ओल्डर यंग। और ये कोई चीजों के लिए भी आप कह सकते हो, पुरानी चीजें, नई चीजें। ये तो नया लग रहा है पेन, नहीं सर ये तो पुराना ही है। तो यहां पे ये वाला, राइट, ऑल्ट पुराना ही है ये तो। आर्म und राइस, आर्म मतलब गरीब, पुअर, राइस रिच, पैसे वाला। वो पैसे से ही हो ऐसा नहीं है, हो सकता है कई दोस्त बहुत है मेरे, रिच हूं मैं दोस्तों के मामले में, ऐसे भी कह सकता है कोई आदमी। सो राइस मतलब रिच, एंड पुअर, आर्म इज पुअर, गरीब। बेकांट उन बेकांट, बेकांट का मतलब है फेमस, एर इस्ट बेकांट, वो तो फेमस हो गया भाई, शाहरुख खान तो बहुत फेमस है, एर इस्ट बेकांट। उन बेकांट अननोन, जिसको कोई नहीं जानता, उन बेकांट। बिलिश, टॉयर, बिलिश मीन चीप, सस्ता, टॉयर इज एक्सपेंसिव, टॉयर, ओके, यस, टॉयर महंगा। ब्राइट und स्मॉल, स्मॉल मतलब स्मॉल, एंड ब्राइट इज वाइड, ब्रॉड, स्मॉल, ब्राइट। बुंट इज कलरफुल, कोई चीज कलरफुल है, और तुम्हारा टीवी तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। सो स्वार्ट्स वाइस, स्वार्ट्स und वाइस, ये ब्लैक, ये तो ब्लैक है, कलरफुल चाहिए, ये तो व्हाइट है, कलरफुल चाहिए। सो जरूरी नहीं है ये उसका ऑपोजिट है, बट लगभग ऑपोजिट है ना। कई कई पूरे ऑपोजिट, कोई बोले कि भाई कलरफुल का ऑपोजिट क्या होगा, तो बिना कलर का होगा शायद, कलरफुल का तो बिना कलर का होना चाहिए, फिर ब्लैक कहां से आ गया,
बट कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, ठीक है। डिक, डिन, ड्यून, डिक मीन्स फैट, मोटा, एंड ड्यून इज स्लिम, पतला, थिन। डुम und klug, डुम मूर्ख, एंड क्लूग मीन चालू, इंटेलिजेंट या चतुर आप कह सकते हो उसको, तेज, क्लेवर, क्लेवर एक्चुअली। डुम नॉट क्लेवर, भोला, भोला और चालाक ऐसे। डुंकल, हेल, डुंकल इज डार्क, हेल इज ब्राइट, द सिमर इज ब्राइट ना, हेल यहां पूरी लाइट है, कम तो नहीं पड़ रही, हाँ हटा दूं नहीं तो, ओके ये वाला। एकिश und rund, एकिश, हेल मीन्स ब्राइट, यस चमकीला। एकिश und rund, rund मीन्स राउंड, अरे तुम्हारा चेहरा तो एकदम गोल है, रुंड und एकिश मीन्स जिसके कोने हो, एकिश। entfernt und nah, nah means near, entfernt means far, दूर और पास। फाउल und active, फाउल का मतलब है लेजी, आलसी, एक्टिव चुस्त, एक्टिव। फाइगे, मुटिश, मुटिश मीन्स क्रेजियस, हिम्मत वाला, साहसी, und फाइगे डरपोक या कावर्ड। langsam und schnell, langsam मतलब स्लो, स्नेल फास्ट, स्पीड में। आवाज में हो धीरे ज्यादा तो ये होगा लाउड मीन्स लाउड, und leise स्लो इन साउंड। ये वाला स्पीड में धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, और ये आवाज म्यूजिक धीरे बजा भाई, एग्जाम है मेरी। सो leise बेटा। लेयर und फुल, फुल मीन्स फुल कोई चीज, लेयर इज एम्प्टी खाली, दस ग्लास इज लेयर, ये खाली क्यों दिया मैंने मुझे। काल्ट und heiß, काल्ट इज कोल्ड und heiß इज हॉट, गरम ठंडा। ग्लट und राउ, ग्लट इज समतल फ्लैट und राउ रफ, रफ हाँ रो जैसे। हार्ट und वाइस, हार्ट मतलब हार्ड, हार्ड und वाइस मीन सॉफ्ट। क्रांक und gesund, क्रांक इज सिक बीमार, gesund इज हेल्दी, ओके। एक बार ये वर्ड्स लास्ट में पूछेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड्स। रेगन, रेन बोगन बो, रेगन बोगन मीन्स रेनबो। वर्ड्स लास्ट में बाकी के। आपसे पूछूंगा मैं फिर, ये वर्ड्स ध्यान से देख लो एक बार, जी भर के देखो इनको, एंड इफ यू डोंट नो देन आस्क मी नाउ। फाउल, which one, this one, राउ, VOLL, फाउ OLL, फुल, फुल मीन्स फुल, yes, layer, layer is empty, cold is cold, heiß is hot।
Okay, so these words you will learn. We are done. What's that, sir? Arm and dish. Arm poor, rice rich. अभी आपको केवल मैं ऐसे सिखा रहा हूं एडजेक्टिव, जैसे फेमस, मतलब इनके नाम। फिर आपको एक बार इनमें कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को, फिर मैं इनकी एंडिंग भी सिखाऊंगा। जैसे काला, काली, काले। अभी तो केवल काला ही सिखा रहा हूं, लेकिन काला को काली, काले भी कैसे कर देते हैं हम लोग, करते हैं ना हम लोग। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? जैसे वो तो बंदा बीमार है, यहां पे तो बीमार एक चीज है, लेकिन बीमारों का, बीमारों का सो प्लूरल के लिए आया ना ये आपकी बार बीमार। तो एडजेक्टिव को ही हम लोग अलग अलग तरीके से, एडजेक्टिव से ये भी पता चलता है कि फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है, एडजेक्टिव से ये भी चला पता चलता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तभी तो मैं कहता हूं कि काला कोट, काली मूछें, तो मूछें तो काली बोलते हो, कोट तो काला बोलते हो, और बाल काले बोलते हो। ये क्या चक्कर है भाई, काली, काले, काला अलग अलग है ना, एडजेक्टिव तो एक है, लेकिन उसकी एंडिंग तो अलग अलग कर रहे हैं अपन। तो वो चीज आपको बाद में सिखाऊंगा, जब मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको ये चीजें आ गई है। ओके, विच वन? टॉयर, स्मॉल, स्मॉल इज स्मॉल, साइज में कोई चीज छोटी है, स्मॉल। डुंकल इज डार्क, एकिश, एकिश कॉर्नर वाला, जिसके कोने हो, रुंड मतलब राउंड शेप वाला। आप फोटो ले लो एक बार, है ना, लास्ट में वापस पूछ लेना, कोई चीज नहीं आए तो डोंट वरी। एंड फेयर, एंड फेयर मीन्स डिस्टेंस्ड, दूर, ना नियर। ओके, नाउ विल टेक, विल मेक सेंटेंसेस। आज हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे, उस दिन भी बनाए थे, फ्राइडे को भी। सेंटेंस बनाने के लिए आपको मैंने बोला टेबल याद होनी चाहिए। दो टेबल, बेस टेबल बताई मैंने, आपने जरूर लर्न की होंगी, नहीं लर्न किए तो अब लर्न करोगे तब बनेंगे आपसे, है ना। कोई 2 दिन लेगा उसको लर्न करने में, कोई दिन, कोई 7 दिन लेगा, और कोई पूरा कोर्स उसको लर्न करने में ही लगा देगा। वो आपका इंडिविजुअल एफर्ट है, ठीक है। जल्दी कर लोगे तो जल्दी सेंटेंस बन जाएंगे। मुटिस मीन्स करेजियस। सो ये टेबल याद करिए तो आप बोल जाओगे साथ में, इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एयर, इन, ईम, एस, ईम, जी, ईयर, पियर, uns, uns, ईयर, ओइश, ओइस, जी, जी, ईनन, जी, जी, ईनन। This is your table for personal pronoun. Nominative, accusative, dative। ये क्या चक्कर है, accusative कब काम में आता है?
ऑब्जेक्ट के लिए, और डाटिव डाटिव भी ऑब्जेक्ट के लिए। फिर फर्क क्या हुआ भाई, कैसे डिसाइड करोगे आप कह रहे हो अक्यूजेटिव भी ऑब्जेक्ट के लिए, वर्ब के हिसाब से आप डिसाइड करोगे। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग आपको वर्ब के हिसाब से ही करना है। जिस दिन प्रीपोजिशन सिखा दूंगा उस दिन बोलूंगा प्रीपोजिशन के हिसाब से भी करेंगे, बट अभी आपने ठीक बोला, वर्ब के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। वर्ब बताएगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो अक्यूजेटिव लेना है कि डाटिव लेना है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो वर्ब का हिसाब से का क्या मतलब है, वर्ब तो हजारों है, कैसे पता चलेगा आपको भाई कितनी है नॉमिनेटिव वर्ब्स? 4 ही है। यस, नॉमिनेटिव वर्ब 4 ही है। कौन सी? एक तो जीन बोल रहा है अभी भी, जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन। यस, these 4 verbs are nominative. Okay, and then there are dative verbs also. Which verbs are dative? देव जी हैं पास। आहा, देव जी है पास। सो ये वर्ब आप डाटिव मान रहे हो? हाँ, ओके। डंकन, हेल्फन, एसगेट, फोल्गन, गेहोरन, गिफालन, ग्राटुलियरन, हेल्फन, पासन, पासियरन, हंटवोटन, श्मेकन, ये वर्ब डाटिव है। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग ये हम लोग डाटिव नॉमिनेटिव मान लेते हैं, बाकी की एक्यूजेटिव मान लेते हैं। ठीक है, कोई चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसके अलावा एक टेबल आपने करी है, डेयर दी दास दी। क्या है वो टेबल? डेयर दी दास दी, देन दी दास दी, डेम डेयर, डेम डेन प्लस एन। ये एक टेबल और हो गई अपने पास। दिस इज नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव। यहाँ पे मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, इतना काम अगर हो गया तो हम आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। वेरी गुड। ये ऑलरेडी आती हैं आपको, तो इनको छोटा कर दिया मैंने, क्योंकि ये तो आपके दिमाग में है ही। ये जैसे आपने डेर दी दास, ये तो आर्टिकल पहले से ही डिसाइड होता है, जो वर्ड्स आपको पता है। जैसे दी ब्लूम है, फ्लावर के लिए एक वर्ड था दी ब्लूम है। मोबाइल के लिए क्या वर्ड था? द सैंडी, द सैंडी। ओके, आपको जो वर्ड बहुत प्यारे लगे या टफ लगे, ऐसे कोई भी 1-2 वर्ड बोलो। मेरे को कुछ 8-7 वर्ड लिखना है सेंटेंस बनाने के लिए। दिफ्राउ, ओके। देर स्मेटरलिंग, पेन के लिए क्या वर्ड था? पेन के लिए डेर कूली, डेयर कूली। चॉकलेट के लिए दी शोकोलाड है, दी शोकोलाड है। ओ, टेबल के लिए क्या वर्ड था? डेयर टिश। स्टूडेंट के लिए डेयर स्टूडेंट। बुक, दस बुक। टेलीविजन, दस फेंजर। विंडो, दस फेंस्टर। ओके, ये वर्ड हैं आपके पास दिमाग में। टेम्पल इज देयर टेम्पल, लिख लो, नहीं पता तो देयर टेम्पल। दी होज है पैंट्स। ओके, क्लियर। 3 वर्ड और लिखूंगा बस मैं। गार्टन, डेयर गार्टन। दस फाराट। ओके, एक वर्ड और लिखूंगा, कोई भी वर्ड। फराट इज साइकिल। कंप्यूटर, डेयर कंप्यूटर। ये वर्ड्स हैं।
इनको सेंटेंस में यूज करेंगे हम लोग। वर्ड को कैसे कंजुगेट करते हैं ये आपको आइडिया ऑलरेडी लग गया। सपोज जुखन है, सर्च, तो आप करते हो इस जुख है, डू जुक्स्ट, एयर जुक्ट, एस जुक्ट, जी जुक्ट, वियर जुखन, ईयर जुक्ट, जुखन, जी जुखन। ये बात समझ आ रही है ना सबको? ठीक है, मतलब यहां पे क्या है उसके हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन ऑपरेशन होगा। ओरिजिनल वर्ब तो खोमन, गेहन, जुखन, फ्रागन कुछ भी होगी, लेकिन यहां पे उसकी एंडिंग ऐसे करेंगे हम हर बार। इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी और जी। और प्लूरल जब भी होगा तब ये लास्ट वाला करेंगे, दे के हिसाब से ही करेंगे, प्लूरल हो गया तो। अगर एक वर्ब है काउफन, क्या मीनिंग है इसका? खरीदना। वेरी गुड। काउफन, काउफन इज टू परचेज। यस, सेंटेंस बनाना है मुझे, रवि इज परचेजिंग द मोबाइल। ओके, मैं लिखता हूं साथ में, हाँ अभी इतना दिमाग में क्लिक नहीं होता। रवि इज परचेजिंग द मोबाइल। यस, कोई ई बता रहा है, कोई एस टी बता रहा है, कोई टी बता रहा है, क्या आएगा भाई रवि के साथ? हाँ, टी आएगा ना। टी इसलिए आएगा क्योंकि रवि तो एयर है ना, मैस्कुलिन तो मान रहे हो उसको, एयर मतलब ही, मैस्कुलिन के लिए, तो भाई रवि के साथ टी आएगा। ये सब मत करना, बाकी का ये मत करना, बुरा मान जाएगा रवि। टी आएगा, रवि काउफ्ड 10 हैंडी। आपने 10 हैंडी के लिखते टाइम पे कोई टेबल देखी है या ऐसा कैसा चिपका दिया? आपने 10 हैंडी यहां से देखा, इसको यहां से उठा के ऐसा चिपका दिया या फिर टेबल भी देखी है? टेबल देखी है? क्या देखा टेबल में? अच्छा, वेरी गुड। मतलब ये वर्ब जो है, ये वर्ब आपको पता चल गई कि वर्ब तो आकुजाटिव है, और ये जो हैंडी है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस टेबल में, इस टेबल में से आपने आकुजाटिव लिया है। ओके, तो यहां से आपने टेबल को मैच किया है, हर बार ही मैच करना है टेबल। द लग गया तो ये टेबल ले गए अपन लोग, और कभी कभी द नहीं होता, ए होता है, जैसे आई नीड ए पेन, आई नीड ए मोबाइल, तो ए की भी तो टेबल होती होगी। बहुत सारी टेबल नहीं है, टेंशन में मत आना आप लोग, लेकिन एक ही तो है। सो जैसे ये डेर दी दास्ती है, इसी के नीचे लिख देता हूं मैं आइन आइने। जब भी एक की बात करेंगे मैं लिखता हूं यहां पे, आपको केवल ध्यान से जी भर के सुनना है, और उसके बाद में हम लोग आइन, आइनन, आइन, आइन, आइनन, आइन, ऐसे ही यहां पे हम लोग करेंगे आइनम, आइनम, आइन फाल्स, आइन ही आएगा, आइनम आएगा ही नहीं। जल्दीबाजी मत किया कर देवकरण। यहां पे आईने, आईने, आइन, यहां आइनम आएगा, ये दाटिव है ना, ये देखो उसी की तरह है। यहां पे डेम आ गया ना, तो इसमें भी आइनम, आइनम, और यहां पे डेर है तो यहां पे आइनर, और यहां भी डेम है तो यहां भी आइनम, और प्लूरल तो इसका होता ही नहीं, क्योंकि बात ही एक की कर रहे हैं ना। अभी अपन प्लूरल की कोई बात नहीं करेंगे इसमें। यहां पे आइने, आइने नहीं, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल का आइन ही आएगा, आइन और आइन। टेबल क्या इसके नीचे फिट करने की कोशिश में गड़बड़ हो गया। टेबल उसमें तो प्लूरल भी लिख रखा है, इसमें नहीं लिख रखा, ठीक है, घोटाला हो जाता है। यहाँ अलग से लिखूं क्या इसको? समझ गए? समझे? ये जो मैस्कुलिन है ये यहां से यहां तक है,
ये जो फेमिनिन है ये यहां से यहां तक है, और ये आपका न्यूट्रल है, यहां से जो लास्ट वाली लाइन है ये न्यूट्रल है। प्लूरल इसमें है नहीं, बात ही एक की कर रहे हैं तो प्लूरल की तो नहीं हुई ना। अगर मैं बोलूं एक के लिए, जैसे इसमें तो द, इस पूरी टेबल का मतलब, ऊपर वाली का मतलब है द और नीचे वाली का मतलब है अ। कभी आप कहते हो आई नीड द बुक, और कभी कहते हो आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए, मुझे ये बुक चाहिए, कहते हैं ना अपन। तो डेफिनेट पर्टिकुलर की बात करेंगे तो ऊपर वाली टेबल, और एक की, कोई भी एक की, मेरे को तो साइन करना है यार, एक पेन चाहिए, कोई देगा तो कोई भी दे देगा तो चलेगा ना ऐसे। और मैं कहूं कि यार मेरे को तो यही पेन चाहिए, कहां से लाए, राइट। तो द हो गया फिर वो चीज, ये देखना आपको। अगर मैंने बोला रवि इज परचेजिंग द मोबाइल, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर मोबाइल की बात कर रहा हूं, कल अपन जो बात कर रहे थे ना वो खरीद रहा है रवि, सो द जिसकी अपन बात कर रहे थे तो डेफिनेट हो गया। अगर मैं बोलूं रवि इज परचेजिंग अ मोबाइल, अब की बार सेंटेंस दूसरा है, रवि इज परचेजिंग अ मोबाइल, तो आर्टिकल तो अभी भी दास हैंडी तो है, मोबाइल तो दास हैंडी है। अब जब मैं ए लिख रहा हूं एक मोबाइल, तो आपको न्यूट्रल के हिसाब से ही लेकिन ये वाला देखना पड़ेगा। आकुजाटिव देख रहे हो कि डाटिव देख रहे हो? आकुजाटिव, बिकॉज वो भी आकुजाटिव है तो आकुजाटिव देखेंगे। रवि इज परचेजिंग, रवि काउफ्ड, रवि काउफ्ड ein handy, रवि इज परचेजिंग द मोबाइल एंड रवि इज परचेजिंग अ मोबाइल। द और अ, ये फर्क है दोनों में, ठीक है यहां तक? ओके। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं यू आर परचेजिंग अ कंप्यूटर, लिखता हूं मैं सेंटेंस, कंप्यूटर तो आपके सामने है, डेयर कंप्यूटर। सेंटेंस है यू आर परचेजिंग अ कंप्यूटर, यू आर परचेजिंग, you are purchasing a computer, you are purchasing a computer। आप बनाओगे पहले, काउफन ही आएगी ना वर्ब तो, काउफन, तो काउफन यही वाली वर्ब, ठीक है। काउफन जो ईएन है वो आपको कंजुगेट करना है। यू आर परचेजिंग ए कंप्यूटर, यू के लिए क्या करोगे, डू, और वर्ब के साथ क्या लगेगा, नहीं नहीं, वर्ब, वर्ब काउफन है, ई एस टी 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 टी, ऐसे क्या लगेगा, वर्ब जो कंजुगेट कर रहे हैं ना अपन, ये वर्ब है, सपोज ये वर्ब है, तो इसके साथ डू एस टी 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 ऐसे क्या लगेगा, डू के साथ क्या लगता है, टी नहीं लगेगा, एस टी लगेगा, एस टी लगेगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट इश होता है तो यहाँ पे ई, सब्जेक्ट डू होता है तो वर्ब का कंजुगेट एस टी से होता है, कंजुगेशन टी 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 ई एन टी ई एन ई एन, तो डू के साथ क्या हो गया, डू काउफ्ड, है ना, एस टी लगेगा ना डू के साथ, क्योंकि डू के साथ हर बार ही एस टी लगेगा चाहे वर्ब कोई सी भी आए, तो डू काउफ्ड, यू आर परचेजिंग अ कंप्यूटर। वर्ब ये जो है काउफन कौन सी कैटेगरी की है, कैटेगरी तीन ही है अपने पास, नोमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, कौन सी कैटेगरी की है वो वर्ब,
कौन सी कैटेगरी की वर्ब है? अकुजाटिव है ना? वेरी गुड। सो सेंटेंस बनाओ। ये कंप्यूटर है मैस्कुलिन, फेमिनिन या न्यूट्रल, किसमें से है ये? डेर दी दास। डेर कौन होता है? मैस्कुलिन होता है। मैस्कुलिन मतलब मेल। सो यू आर परचेजिंग द कंप्यूटर। You cost. हम्म, You cost. यू आर परचेजिंग द कंप्यूटर। You cost. Their computer. डू Count. काउस्ट Their computer. आइनन। पक्का? आइनन ना? यस, ये आइनन देखो क्यों आया है, आइनन कंप्यूटर। ये क्योंकि कंप्यूटर तो है मैस्कुलिन, सीधी सी बात है। मैस्कुलिन कैसे? जो भी डेर होता है वो मैस्कुलिन होता है, और यहाँ लिख भी रहा है डेयर, तो डेयर आ गया। अ कंप्यूटर बोल रहे हो आप, ए आते ही आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि ये वाली टेबल चलेगी, आइन वाली बत्ती, और द आते ही ये दिमाग में आना चाहिए कि ये वाली टेबल चलेगी। मैस्कुलिन का अकुजाटिव, मैस्कुलिन तो ये है, तो इसका अकुजाटिव में क्या है? आइनन। इसलिए हमने इसको आइनन किया है। डू काउप्स आइनन कंप्यूटर। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, किसी को भी नहीं पता चलता, वो कॉन्टेक्स्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये भी तो यू है, ये भी यू है, और ये भी यू है। क्या नहीं पता चलता? तीनों ये हैं, लेकिन जब आपको धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट में पता चलने लगेगा। जब मैं कह रहा हूं कि तुम खरीद रहे हो, मैं तुमसे बात करूंगा, तो मुझे जरूरी नहीं है मैं आप कह के बात करूं। अपने स्टूडेंट्स को तो तू से बात कर सकता हूं, तो कौन सा आएगा? तो डू आएगा। और अगर मैं कहूं कि तुम सब कंप्यूटर खरीद रहे हो, तो इंटेंशन का पता चलेगा ना कि किसको कह रहे हैं अपन। तो कोई केवल इतना ही बोल दे कि यू आर परचेजिंग कंप्यूटर, यू आर, तो ये ईयर, डू जो है, तुम जब किसी एक बंदे को कहें तू कह के तब काम में लेंगे, और ईयर जब तू कह के बहुत सारे लोगों को कहें जो सामने हैं, तुम सब कंप्यूटर खरीद रहे हो, तुम सब, तो ईयर। नहीं, सही कह रहे हो आप कि कॉन्टेक्स्ट में ही पता चलेगा आपको धीरे धीरे, जब आपको ये पता हो कि किसको कह रहे हैं। हिंदी में देख तुम सब बोलते हैं, अगर इंग्लिश में यू ऑल बोलेंगे, यू ऑल आर परचेजिंग कंप्यूटर। नहीं, ये कह रहा है कि हिंदी में अपन आप कहते हैं ना, तो पता चल जाता है आप, रेस्पेक्ट अपने आप पता चल जाता है ना, और जी से नहीं पता चलता अभी, इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हमने उसको कितनी बार जिया है, अभी जी को हमने जिया ही नहीं। आपसे कैसे अपने आप रेस्पेक्ट का याद आ जाता है? क्योंकि इतनी बार, बहुत बार बोल चुके ना अपन। आप कुर्सी पे नहीं, आप यहां बैठा कीजिए, तो आपको ये क्या बात हुई यार, आप भी कह रहे हो और नीचे भी बैठा रहे हो, हाँ, तो आप समझ गए ना, आप कहे और ये बाकी लोग मुस्कुराए, यार ये कैसा आप है। सो आप जब इसको बार बार जियोगे तो जी समझ में आएगा आपको, ठीक है ना? जो आपने कहा सेंटेंस दिया हो, मैंने सारे यू वाले ईयर में बनाए। कोई बात नहीं, सेंटेंस सही मानने पड़ेंगे ना मुझे, क्योंकि मैंने तो यू लिखा, तो गलत थोड़ी कर सकता हूं उसको मैं, क्योंकि आपको क्या पता मेरे दिमाग में यू कौन सा था। तो आपके सेंटेंस सही माने जाएंगे, लेकिन उससे एक्स्ट्रा गलती थी आपकी, वो बताऊंगा। इतनी बात होती तो बात ही क्या थी, बात उससे ज्यादा थी। ओके, देन दे आर परचेजिंग ए साइकिल। फराट साइकिल है, सेंटेंस बनाना है, दे आर परचेजिंग ए साइकिल, वे एक साइकिल खरीद रहे हैं। दे आर
परचेजिंग ए साइकिल, जी काउफन। आइन आते ही दिमाग में आपको पता चलना चाहिए कि टेबल ये वाली है, आइन। जी काउफन, आइन या आइनन या आइनम, क्या आएगा? आइन आएगा, पक्का ना? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये न्यूट्रल है, फाराट दास है। दास फाराट का मतलब हो गया न्यूट्रल। अगर डेयर होता तो मैस्कुलिन होता, दी होता तो फेमिनिन होता, तो न्यूट्रल दास। जी काउफन आइन फाराट, दे आर परचेजिंग ए साइकिल। अगर मैं बोलूं आई एम परचेजिंग द साइकिल, मैं वो साइकिल खरीद रहा हूं, कोई पर्टिकुलर साइकिल के लिए कह सकता हूं ना, आई एम परचेजिंग द साइकिल। हम्म, इसका ऑफर दास, ये दास आपने एज इट इज उठा के टिकाया है क्या? टेबल में देखा है? ओके, तो मुझे तो ऐसा कैसा ही दिख रहा है। वो है ऐसा ही, लेकिन आपने इसको देखा यहां से है, न्यूट्रल में आकुजाटिव। ऐसा सेम हो भी तो सकता है। तो आपने टेबल देखी है? हाँ, ये हम शक्ल लग रहे हैं आपको? वो भी ऊपर वाले भी ऐसे ही थे शुरू शुरू में, जब तक दोस्ती नहीं हो जाए आपको सारे एक से ही लगते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ओके, कई भाई एक से भी दिखते हैं लेकिन एक होते नहीं है। सेंटेंस को साथ में लिख लो, अगर कोई आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो अलग से पूछना है बाद में, अभी भी पूछना है। बट कोई चीज मान लो क्लिक नहीं करे, घर पे जाके आप वापस देखो, हो सकता है ना याद आए, तो फिर अगले दिन आपको पूछना है उस चीज को, ऐसे नहीं छोड़ दिया, नहीं तो दिक्कत होगी बाद में। ओके, she is visiting the grandfather, ग्रैंडफादर को बोलते हैं डेयर ओपा, डेयर ओपा। शी इज विजिटिंग इज बिजूखन, बिजूखन। शी इज विजिटिंग द ग्रैंडफादर, जी जी बिजूक्ट, डेन आएगा क्या? आर यू श्योर? शाबाश, बिकॉज द ग्रैंडफादर जो मैंने लिखा वो मैस्कुलिन है, डेयर तो मैस्कुलिन होता है, तो इसमें मेरे को आकुजाटिव चाहिए कि डाटिव चाहिए? बिजूखन तो आकुजाटिव है, सो द के लिए डेयर का डेन हो गया यहां से। क्लियर? अगर मैं बोलूं यस, जी बेजुक्ट डेन ओपा होगा इसका सेंटेंस, जी बेजुक्ट डेन ओपा, शी इज विजिटिंग द ग्रैंडफादर। वर्ब इसमें विजिटन, बेजुखन, विजिट का बेजुखन हो रहा है ना वर्ब। इसको बनाओ, देखिए आपकी बात, ये कौन बनाता है? सोचो, हर हर
पहले वो विजिट कर रही थी दादा को, अब दादाजी विजिट कर रहे हैं उसको। उसको उसको कौन है, आदमी है कि लेडी है कि लेडी है, लेडी है ना, मतलब लेडी का मतलब फेमिनिन हुआ, ये हो गया मतलब, ये वाला हुआ ना। तो सेंटेंस आप बताओ। दादाजी कर रहे हैं इस बार विजिट, है ना। सो डेर डेर ओपा, यहां तक तो हो गया। ओफा बेजुक्ट, क्योंकि सिंगुलर है तो टी लगेगा। बेजुक्ट, हर के लिए क्या करोगे, आइए चार फॉल्स। हाँ जी, जी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि जब आप ईयर बोले, ईयर बोले इसका मतलब आप डाटिव मान रहे हो। वो तो वर्ब के हिसाब से लगेगा ना। हाँ, ये ईयर तो डाटिव में है, हमको तो आकुजाटिव भी तो चाहिए, आकुजाटिव चाहिए ना। क्यों चाहिए आकुजाटिव भाई, क्योंकि वर्ब भी आकुजाटिव है। तो वर्ब आकुजाटिव हुई तो द ग्रैंडफादर इज विजिटिंग हर, तो जी। अब ये जी आपने यहां से एज इट इज नहीं टिकाया है, आपको पता है आपने टेबल लगा के आकुजाटिव वाला पार्ट लिया है, ठीक है। उस दिन आए नहीं थे, उसका अफसोस तो नहीं हो रहा, हो रहा, ओके ठीक है। अच्छा, ये पता भी है तुमको, बार बार कर रहे थे। हाँ हाँ ठीक, ऑल राइट। नेक्स्ट देखो, ये टेबल इसका ही कमाल है। अब ये मत सोचना कि रोज आपको एक नई टेबल टिका दूंगा, ऐसा नहीं है कहीं आप टेंशन में आ जाओ, अरे यार 4 दिन हुए हैं और 4 टेबल तो हो गई, तो इसका मतलब है 60-70 तो करा ही देंगे A1 में, ऐसा नहीं है। 4 ही तो नहीं है, और है थोड़ी बताऊंगा, लेकिन 10 एक होंगी, हो जाएंगी 10 एक टेबल में, खेल हो जाएगा आपका पूरा ही, ठीक है। ओके, इजी है सब, देखा देखी आराम से कर लोगे आप। सो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल। सब्जेक्ट आपको मैंने पहले दिन ही बता दिया कि इसमें या तो कोई नाउन, किसी का नाम होगा, या फिर ही सी इट यू दे, पर्सनल प्रोनाउन, यही तो होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट में भी वही चीज तो होंगी, या तो पर्सनल प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्ट में आपको ये देखना पड़ेगा, यहां पे कोई नाम आएगा तब तो ऐसा कैसा टिका देंगे, या फिर कोई नाउन आर्टिकल के साथ आएगा, आर्टिकल के साथ मतलब देयर, दी, दास, इसके साथ आएगा, और उसके आगे जो भी चीज होगी वो आएगी ना। तो ये तो नाम प्रॉपर नाउन आएगा, या फिर नाउन विद आर्टिकल आएगा। अब ये ढेर दी घास के साथ मान लो नहीं आए, तो आईना आईना के साथ आएगा। ये भी तो हो सकता है, ए पेन इज देयर, तो सब्जेक्ट भी तो पेन हो सकता है। तो सब्जेक्ट आपके यही होंगे बस। तो ये सब्जेक्ट हो गए, वर्ब जो भी होगी वो कंजुगेट हो जाएगी, ई एस टी 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 ई एन टी ई एन, इसमें जो भी है सिंगुलर प्लूरल उसके हिसाब से होगी ये। और जो ऑब्जेक्ट होगा, मजेदार बात है, ऑब्जेक्ट भी तो इन्हीं में से होगा, यहां भी कोई नाम होगा, या फिर नाउन आर्टिकल्स के साथ होगा, और आर्टिकल या तो डेयर दी दास होंगे, या फिर आइन आईना आइन होंगे, यही तो होंगे। मैं बोलूं आई एम परचेजिंग ए पेन, या फिर ए मैन इज परचेजिंग ए पेन, यही तो होने वाला है। आई एम परचेजिंग ए पेन,
या फिर ए मैन इज परचेजिंग ए पेन, या फिर द मैन इज परचेजिंग ए पेन, या फिर द मैन इज परचेजिंग द पेन। कभी इधर द, कभी उधर द, कभी इधर ए, कभी उधर ए, कभी दोनों तरफ ए भी हो सकता है। एक आदमी एक पेन खरीद रहा है, ये भी तो हो सकता है। सो यहां एक आ गया, इधर भी है, इधर भी है। इन सारे सेंटेंस को बनाओ। काउफन वो पता है ना, मैन क्या होता है, डेर मान होता है। देखो मैन तो डेर मान होता है। अब आपको अगर डर लग रहा हो वर्ब का, तो वर्ब तो काउफन है, सिंपल, उसमें डरने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको वर्ब भी लिखवा दी। अब ऑब्जेक्ट, जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होंगे, जब तक आपको परेशानी है, फिर आपको सब आराम हो जाएगा। ये जो टेबल है, टेबल आइन वाली लिख देते हैं, आइन, आइने, आइन, आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, आइनम। और यहां मान लो कभी प्लूरल हो, तो डेर वाली टेबल में तो रहेगा ही प्लूरल, डेर की टेबल भी लिख देता हूं। डेर की जो टेबल आपकी, डेर की टेबल में डेयर, दी, दास, दी। अब प्लूरल भी है यहाँ पे, इसमें तो नहीं था लेकिन यहाँ तो है। डेन, दी, दास, दी, डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन। ये आपका वो का वो नोमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, नोमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। और इस टेबल को ऐसे डिवाइड करते हो तो आप कहते हो मैस्कुलिन, यहाँ पे फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। यही है ना। अब इन 2-3 मिनट लो, आप आराम से बनाओ, सेंटेंस बनाओ, तीनों चारों सेंटेंस बनाओ।
आराम से सेंटेंस बनाओ अपने आप, ज्यादा डिस्कस मत करो, बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। अपना खुद सोचो, गलत हो तो होने दो, टेंशन मत लो। आप एक दूसरे की ताका झाकी करके अगर सॉल्यूशन निकालोगे तो फिर वो दिक्कत आने वाली है बाद में। मैं हूं इस, आपको समझाऊंगा। टेबल लिख दी, वर्ब कॉन्जुगेशन आपको पता है, वर्ब का आपको पता है, सब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट पता है। सो हम लोग
आवाज नहीं